टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी जिसको बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है कि जो एक ओवरी से ओवुलेशन होनी चाहिए वो मल्टीपल ओवुलेशन जो होती हैं, 10-15 एग्स बाहर आते हैं, वो राइप नहीं होते पूरे। जब राइप नहीं होते हैं तो ओवुलेशन होएगी नहीं। और सबसे बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी ना होना, एंड दिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 और 45 साल तक रहती है। और दूसरा सिम्टम इसका आता है कि फेस में लड़कियों के बाल आ जाते हैं। वो आके पूछते जी इसका क्या करें, इसकी कोई दवाई दे दो। तो सबसे पहले वी शुड गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड की पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है उसको। एंड थर्ड इज चिड़चिड़ापन। फोर्थ इज ओबेसिटी, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड देन थिनिंग ऑफ हेयर। एंड इन सर्टेन पेशेंट्स वी हैव सीन इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड दिस इज हेरिडिटरी। माँ को है, अगर माँ को नहीं है तो बुआ को मिलेगी, मासी को मिलेगी। जेनेटिक है ये भी। और आज इट्स बिकमिंग सच ए बर्निंग प्रॉब्लम। एक, लड़कियां शादी जल्दी नहीं कर रही, लेट कर रही हैं। और दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि मैंने यहाँ तक देखा है कि सुबह जा रहे हैं तो ब्रश बैग में डाल के जा रहे हैं कि ऑफिस में कर लेंगे, लेट हो रहे हैं हम लोग। और लेट नाइट्स काम कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल जो वर्क कर रहे हैं, वर्क एट होम, रात को जाग के और दोपहर को सो रहे हैं, ये स्ट्रेस जो है, एंड्रोजेनिक हार्मोन जो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, फीमेल्स के अंदर, ये प्रॉब्लम पैदा करता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करो, उठो, थोड़ा सा ध्यान करो, एक इष्ट बनाओ, प्रभु की तरफ 10 मिनट के लिए कंसंट्रेशन करो, और कोई भी जल्दी काम नहीं करो। एंड मिस यूज ऑफ मोबाइल, प्लीज अवॉइड करो फालतू मोबाइल से बात करना। और करना भी है तो लैंडलाइन से करो, नहीं है तो कान पे प्लग लगा के उससे कर लो। एंड होम्योपैथी में मैं सबको कहता हूं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको पहले होम्योपैथी ट्राई करो, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और सबसे अच्छी दवाई जो मैं देता हूं इसके अंदर B37, 10 बूंदे पानी में डाल के थोड़ा सुबह, दोपहर को, रात को, दिन में 3 दफा। और इतना अच्छा काम करती है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि 100% ठीक होता है, पर मोर देन 50 to 60% पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद B37। वो हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, एंड्रोजन लेवल को कंट्रोल करती है। और साथ में ही मैंने देखा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ फाइब्रॉइड्स यूट्रस भी मिलती हैं। फाइब्रॉइड्स भी जो हैं, ये छोटे से ग्रेप्स की तरह, बड़ा जो फाइब्रॉइड है, जो ग्रोथ होती है, वो टेनिस बॉल की तरह हो जाती है। उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है इरेगुलर पीरियड्स, परफ्यूज ब्लीडिंग, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है। और फिर फर्स्ट एडवाइस डॉक्टर बोल देते हैं सर्जरी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको ये जो सिम्टम मैंने बताए हैं ये आ रहे हैं, पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, पहले डायग्नोज कराइए आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, आपको फाइब्रॉइड्स यूट्रस है। डोंट गो फॉर सर्जरी इमीडिएटली, अवॉइड। स्पेशली जो लड़कियां 45 से ऊपर हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है कि थोड़े दिन के बाद उनका मेनोपॉज आ जाएगा। तो आई विल रिकमेंड नॉट टू गो फॉर सर्जरी। अगर बहुत ही प्रॉब्लम में है, देन यू हैव नो चॉइस, बट प्लीज अवॉइड सर्जरी एंड ट्राई दिस मेडिसिन। एंड अलॉन्ग विद दिस, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और फाइब्रॉइड यूट्रस हैं, B34, मैं इनको ऑल्टरनेट भी करता हूं और मिक्स करके भी देता हूं। B34 की 10 बूंदे, 10 B37 की, दोनों मिक्स करके सुबह, दोपहर, रात को 3 दफा, और 2-3 महीने लग के दीजिए। और हर 6 वीक्स और 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराइए, देखिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। और पेनफुल पीरियड्स, डिस्मेनोरिया जिसको बोलते हैं, जिसको हो रहा है, उसमें मैं B31 बहुत देता हूं, वो तो बहुत अच्छा काम करती है। 10 ड्रॉप्स 3 दफा, पीरियड्स बंद होने के बाद 10 दिन के बाद 20 दिन के लिए दवाई दीजिए, और आप देखेंगे पहली साइकिल नहीं तो सेकंड साइकिल में आपका पेन बहुत कम हो जाएगा। इन चीज़ों को सबसे बड़ी बेनिफिट होम्योपैथी का क्या है,
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इट इज नॉन टॉक्सिक एंड हार्मलेस. नंबर 2, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ है, जड़ को पकड़ती है बीमारी को. एंड थर्ड, इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. So before going surgery, please try for painful periods B31, 34 for fibroid uterus, and for polycystic ovaries B37. ये तीनों को आप instructions पढ़ लेना. And you have any questions, you can always give me your questions. I will answer them. Thank you.